उसने वेद की तरफ देखा, पर वह चुप खड़ा था। उसने अनिका की तरफ देखा और वहां उसे सिर्फ एक अजीब सी संतुष्टि दिखाई दी। सरू समझ गई कि एक ना एक दिन जो भी ये सब प्लान कर रहा था, वह उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अगर आपको लगता है कि वेद को सरू का साथ देना चाहिए था, तो कमेंट में वेद गलत है लिखें। पुलिस जैसे ही सरू को बाहर ले जाने लगी, तभी एक छोटी सी बच्ची जो अभी अभी होश में आई थी, धीरे से बोली, दीदी मुझे। मुंह से बोली। हलवा कड़वा लगा था। उसकी आवाज कमजोर थी, पर इतना कहना काफी था कि सब कुछ एक पल के लिए रुक गया। सरू उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। कड़वा? कैसे? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था। उधर अनिका ने तुरंत बात मोड़ दी। अरे बच्चे तो कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं। असली बात तो यह है कि हलवा सरू ने क्या चाहिए सबूत? अगर आपको लगता है कि अनिका बात घुमा रही है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आगे की कहानी भी मिस न हो। अब पुलिस सरू को लेकर बाहर जाने ही वाली थी कि तभी वेद ने आगे कदम बढ़ाया। सब चुप हो गए। वेद का चेहरा गंभीर था। रुकिए! उसकी आवाज इतनी मजबूती से निकली कि सबके दिल एक पल को थम गए। सबूत के बिना आप किसी को पकड़ नहीं सकते, वेद ने पुलिस से कहा। सरू ने चौंक कर वेद की तरफ देखा। उसका चेहरा भावनाओं से भर गया, दुख, राहत और हल्की सी उम्मीद। वेद आगे बोला, रसोई में कैमरे लगे हैं। अगर किसी ने कुछ मिलाया होगा तो रिकॉर्डिंग में दिखाई देगा। पहले फुटेज देख लीजिए। पूरे कमरे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सबका ध्यान अब कैमरे की ओर था। पुलिस ने तुरंत ये बात मान ली और वे सब लोग रसोई की ओर बढ़ने लगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अब सच सामने आएगा, तो लाइक जरूर करें। अनिका का चेहरा उस वक्त देखने लायक था। उसके गले में जैसे कुछ अटक गया हो। उसके कदम लड़खड़ा गए, क्योंकि उसे पता था कि उसने ये सब किया है। और उसे ये भी याद था कि उस दिन कैमरे चालू थे या नहीं। पूरी भीड़ रसोई में पहुंच गई। पुलिस ने कैमरे का सिस्टम ऑन किया और फुटेज निकालनी शुरू कर दी। सभी सांस रोककर यह देखने लगे कि आखिर फुटेज में क्या कैद हुआ है। कुछ मिनटों बाद स्क्रीन पर रसोई दिखने लगी। सरू हलवा बना रही थी। सब कुछ एकदम सामान्य था। अब लोग फुटेज को आगे बढ़वाने लगे। सरू अपने काम में लगी रही। फिर वह थोड़ी देर के लिए बाहर गई। यही वह पल था जब असली खेल हुआ था। अब सबकी नजरें स्क्रीन पर थी, बस यही देखने कि उस मौके पर रसोई में कौन आया। वीडियो आगे बढ़ा धीरे धीरे और फिर स्क्रीन पर एक परछाई दिखाई दी। उस परछाई ने धीरे से रसोई का दरवाजा खोला। इधर स्क्रीन पर जो दिख रहा था वह धीरे धीरे साफ होता जा रहा था और उधर अनिका की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। अगर आपको लगता है कि यह पल सबसे खतरनाक है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब स्क्रीन पर चेहरा साफ दिखाई देने लगा। सबकी आंखें फैल गईं। किसी ने सांस रोक ली, किसी ने मुंह पर हाथ रख लिया। कोई अविश्वास में स्क्रीन को देखते रह गया और फिर उस व्यक्ति का चेहरा साफ दिख गया। वह अनिका थी। पूरा कमरा स्तब्ध हो गया। कोई बोल तक नहीं पाया। हर कोई स्क्रीन की तरफ देखकर खड़ा रह गया। सरू की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सच सामने आने की राहत के। वेद ने अनिका की तरफ देखकर कहा, तो ये थी असली दोषी। अनिका का चेहरा उतर गया। उसके चेहरे पर पसीना छलक आया। उसकी आंखों में डर था। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज खो चुकी थी। पुलिस तुरंत उसकी ओर बढ़ी। आपको हमारे साथ चलना होगा। बच्चों की हालत आपके कारण बिगड़ी है। अनिका चीखने लगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, यह झूठ है। लेकिन अब किसी को उसके झूठ पर यकीन नहीं था। अगर आपको लगता है कि अनिका को उसकी सजा मिलनी चाहिए, तो कमेंट करें। सरू वही खड़ी वेद को देख रही थी। वेद ने उसकी तरफ एक नजर डाली और उस नजर में माफी भी थी, भरोसा भी, और थोड़ी सी शर्म भी कि उसने पहले सरू की बात नहीं मानी। सरू ने गहरी सांस ली। उसका दिल हल्का हो गया था, लेकिन डर अभी भी बाकी था, बच्चों की हालत को लेकर। सरू तुरंत अस्पताल की तरफ भागी। वेद भी उसके साथ गया।
दोनों बच्चों की रिपोर्ट का इंतजार करने लगे। घंटों इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, घबराइए मत, अब हालत स्थिर है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन बच्चे ठीक हो जाएंगे। सरू की आंखों में आंसू भर आए। वह भगवान का शुक्र करने लगी। वेद ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब सब ठीक हो जाएगा, वेद ने धीरे से कहा। अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा या इसके आगे की किस्तें चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप कोई भी नया ट्विस्ट मिस न करें। कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो बस एक शुरुआत है। एक सच्चाई की जीत, एक झूठ की हार। और आगे क्या होता है ये जानने के लिए जुड़े रहिए। कहानी आगे बढ़े, कोई नया ट्विस्ट जोड़े। वेद सरू की नई समस्या, अनिका की सजा के बाद क्या हुआ, बच्चों का आगे क्या हाल, या कोई बिल्कुल नया ट्रैक। आप निर्देश दें, मैं तुरंत तीसरा सेक्शन लिख दूंगा। रुकिए। उसकी आवाज इतनी मजबूती से निकली कि सबके दिल एक पल को थम गए। सबूत के बिना आप किसी को पकड़ नहीं सकते, वेद ने पुलिस से कहा। सुरू ने चौंक कर वेद की तरफ देखा। उसका चेहरा भावनाओं से भर गया, दुख, राहत और हल्की सी उम्मीद। वेद आगे बोला, रसोई में कैमरे लगे हैं। अगर किसी ने कुछ मिलाया होगा तो रिकॉर्डिंग में दिखाई देगा। पहले फुटेज देख लीजिए। पूरे कमरे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सबका ध्यान अब कैमरे की ओर था। पुलिस ने तुरंत ये बात मान ली और वे सब लोग रसोई की ओर बढ़ने लगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अब सच सामने आएगा तो लाइक जरूर करें। अनिका का चेहरा उस वक्त देखने लायक था। उसके गले में जैसे कुछ अटक गया हो। उसके कदम लड़खड़ा गए क्योंकि उसे पता था कि उसने यह सब किया है, और उसे ये भी याद था कि उस दिन कैमरे चालू थे या नहीं। पूरी भीड़ रसोई में पहुंच गई। पुलिस ने कैमरे का सिस्टम ऑन किया और फुटेज निकालनी शुरू कर दी। सभी सांस रोककर यह देखने लगे कि आखिर फुटेज में क्या कैद हुआ है। कुछ मिनटों बाद स्क्रीन पर रसोई दिखने लगी। सरू हलवा बना रही थी। सब कुछ एकदम सामान्य था। अब लोग फुटेज को आगे बढ़वाने लगे। सरूप अपने काम में लगी रही। फिर वह थोड़ी देर के लिए बाहर गई। यही वह पल था जब असली खेल हुआ था। अब सबकी नजरें स्क्रीन पर थीं, बस यही देखने कि उस मौके पर रसोई में कौन आया। वीडियो आगे बढ़ा धीरे धीरे, और फिर स्क्रीन पर एक परछाई दिखाई दी। उस परछाई ने धीरे से रसोई का दरवाज़ा खोला। इधर स्क्रीन पर जो दिख रहा था वह धीरे धीरे साफ होता जा रहा था, और उधर अनिका की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। वेद भी उसके साथ गया। दोनों बच्चों की रिपोर्ट का इंतजार करने लगे। घंटों इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, घबराइए मत, अब हालत स्थिर है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन बच्चे ठीक हो जाएंगे। सरू की आंखों में आंसू भर आए। वह भगवान का शुक्र करने लगी। वेद ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब सब ठीक हो जाएगा, वेद ने धीरे से कहा। अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा या इसके आगे की किस्तें चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप कोई भी नया ट्विस्ट मिस न करें। कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो बस एक शुरुआत है। एक सच्चाई की जीत, एक झूठ की हार। और आगे क्या होता है ये जानने के लिए जुड़े रहिए। कहानी आगे बढ़े, कोई नया ट्विस्ट जोड़े। वेद सरू की नई समस्या, अनिका की सजा के बाद क्या हुआ, बच्चों का आगे क्या हाल, या कोई बिल्कुल नया ट्रैक। आप निर्देश दें, मैं तुरंत तीसरा सेक्शन लिख दूंगा। कुछ मिनटों बाद स्क्रीन पर रसोई दिखने लगी। सरू हलवा बना रही थी। सब कुछ एकदम सामान्य था। अब लोग फुटेज को आगे बढ़वाने लगे। सरूप अपने काम में लगी रही। फिर वह थोड़ी देर के लिए बाहर गई। यही वह पल था जब असली खेल हुआ था। अब सबकी नजरें स्क्रीन पर थीं, बस यही देखने कि उस मौके पर रसोई में कौन आया। वीडियो आगे बढ़ा धीरे धीरे, और फिर स्क्रीन पर एक परछाई दिखाई दी। उस परछाई ने धीरे से रसोई का दरवाज़ा खोला। इधर स्क्रीन पर जो दिख रहा था वह धीरे धीरे साफ होता जा रहा था, और उधर अनिका की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। वेद भी उसके साथ गया। दोनों बच्चों की रिपोर्ट का इंतजार करने लगे। घंटों इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, घबराइए मत, अब हालत स्थिर है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन बच्चे ठीक हो जाएंगे।
सरू की आंखों में आंसू भर आए। वह भगवान का शुक्र करने लगी। वेद ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब सब ठीक हो जाएगा, वेद ने धीरे से कहा। अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा या इसके आगे की किस्तें चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप कोई भी नया ट्विस्ट मिस न करें। कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो बस एक शुरुआत है, एक सच्चाई की जीत, एक झूठ की हार। और आगे क्या होता है ये जानने के लिए जुड़े रहिए। कहानी आगे बढ़े, कोई नया ट्विस्ट जोड़े, वेद सरू की नई समस्या, अनिका की सजा के बाद क्या हुआ, बच्चों का आगे क्या हाल, या कोई बिल्कुल नया ट्रैक। आप निर्देश दें, मैं तुरंत तीसरा सेक्शन लिख दूंगा।